हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग मज़े में होंगे। आज मैं हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। एक गांव में एक बहुत ही बड़ी हवेली थी। वहाँ सिर्फ भूतों का ही डेरा था। जो भी उस हवेली में जाता था, भूत उसे मौत के घाट उतार देता था और उसके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते में फेंक देता था, ताकि लोग समझ जाए कि इस हवेली पर सिर्फ मेरा राज चलेगा और किसी का भी नहीं। इसी डर से लोग वहाँ कभी नहीं जाते थे, इसलिए उसे खूनी हवेली भी कहा करते थे। उस हवेली में रहने वाले भूत ने इतना दहशत फैला रखा था कि लोग उस हवेली के आसपास भी जाना नहीं चाहते थे। एक दिन आसमान में बहुत बादल घिरे हुए थे और बारिश भी जोरों की हो रही थी। तभी तीन दोस्त अमन, पवन और चंदन उसी रास्ते से जा रहे थे। उन्हें शायद उस हवेली और उस रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। बारिश इतनी ज्यादा थी कि रास्ते में सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी गाड़ी उस हवेली से होकर गुजर रही थी। सामने पूरा अंधेरा था और आसमान में बिजली जैसे ही चमक रही थी। बिजली की रोशनी से वह हवेली और भी भयानक लग रही थी। तीनों की गाड़ी उस हवेली के ठीक सामने ही आकर खराब हो गई। ड्राइवर बोला, साहब लग रहा है कि इंजन में पानी चला गया, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। इसको ठीक करने में शायद 1 घंटा लग जाएगा। तब तक आप लोग इस हवेली में जाइए। जैसे ही गाड़ी ठीक हो जाएगी मैं आप लोगों को वापस बुला लूंगा। ड्राइवर की बात सुनकर अमन, पवन और चंदन हवेली के अंदर चले गए। अंदर से हवेली बहुत ही खूबसूरत थी। अंदर थोड़ी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा आदमी एक हाथ में लाठी और दूसरे में लालटेन लेकर नीचे उतर रहा था। अमन ने बूढ़े से पूछा, बाबा क्या हम यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और हम इस तेज बारिश की वजह से बीच रास्ते में फंस गए हैं। उसने पहले तो उन तीनों को गौर से देखा और बोला, ठीक है रुक जाओ। फिर जब वे तीनों हॉल में पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि हवेली बहुत ज्यादा बड़ी थी और उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत भी थी। वहां एक दीवार पर एक आदमी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, जिसकी बड़ी सी मूछें, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पहले जमाने की तरह बंदूक था, एकदम राजा की तरह। और उस तस्वीर को देखने में डर महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है। अमन ने तुरंत उस बाबा से पूछा, बाबा क्या आप इतने बड़े हवेली में अकेले रहते हो? और इस तस्वीर में ये आदमी कौन है? बाबा ने अमन से कहा, ये इस घर का मालिक थे। कई साल पहले इनकी मौत हो गई और मैं इनका रिश्तेदार हूँ। इस हवेली की देखभाल के लिए आता जाता रहता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी घर नहीं जा पाया। चलो मैं तुम लोगों को कमरा दिखा देता हूँ। अमन, पवन और चंदन उसके पीछे पीछे चल दिए। वे लोग सीढ़ी के सामने जैसे ही गए तो ऐसा लगा कि कोई उन्हें छुप कर देख रहा है। फिर उन लोगों ने अनदेखा कर दिया। कमरे तक जाते जाते अचानक उन लोगों की नजर वापस राजा की तस्वीर पर पड़ी। थोड़ी देर के लिए उन्हें ऐसा लगा कि तस्वीर का हाथ और सिर हिला। शायद सबका वहम था या सच, पता नहीं, लेकिन ये सब देखकर वो लोग थोड़ा डर गए थे। फिर वो बाबा उन सबको एक कमरे में लेकर गया। उन लोगों ने अपना अपना सामान रखा और सो गए। वे लोग इतना थक चुके थे कि बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। रात के शायद 12 बजे का वक्त हुआ होगा। तभी अमन अचानक चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसके दोनों दोस्त जग गए और उससे पूछने लगे, क्या हुआ भाई, तू इतना जोर से क्यों चिल्लाया? फिर अमन बोला, मुझे एक बहुत डरावना सपना आया था। मैंने देखा कि उस फोटो वाला आदमी हम तीनों को मारने आया है। अमन की बात सुनकर पवन और चंदन को मजाक लगा, इसलिए उन दोनों ने उसे समझाया और दोबारा सुला दिया और खुद भी सो गए। फिर थोड़ी देर बाद बिल्कुल वही सपना पवन और चंदन को आया। उसके बाद तीनों डर गए। अब उन लोगों को इतना तो समझ आ गया था कि एक ही सपना हम तीनों को नहीं आ सकता। इस हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। शायद ये भूतिया हवेली है। अमन ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाबा बाहर से दरवाजा बंद करके चला गया था। अब उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। डर के मारे सबको जोरों से प्यास लग रही थी। साथ में पानी लाए थे तो वो पानी भी खत्म हो गया था। फिर तीनों खिड़की से आवाज लगाने लगे, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अमन ने अपना मोबाइल उठाकर फोन करना चाहा, लेकिन वहाँ नेटवर्क ही नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब व गरीब हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था ये किसी को नहीं पता था, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि वो बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। पूरा 1 दिन और 1 रात बीतने के बाद उनके कमरे का दरवाजा खुला। बाहर पूरा सन्नाटा था और जो बाबा उनको मिला था उसका भी कोई पता नहीं था।
जैसे ही दरवाज़ा खुला, तीनों पागलों की तरह दौड़कर कमरे से बाहर निकले और हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर सब लोग ऊपर चले गए और वहां से नीचे कूदने का सोचा, लेकिन हवेली इतनी ऊंची थी कि उन लोगों की हिम्मत ही नहीं हुई। उदास होकर सभी वापस नीचे आ गए। सबको बहुत तेज भूख और प्यास लगी थी। सब जगह देखा, लेकिन उन्हें ना ही कुछ खाने को मिला और ना ही कुछ पीने को। नल तो था, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब थक के एक जगह बैठ गए और अब क्या करें यही सोचकर एक दूसरे से पागलों की तरह बर्ताव करने लगे। थोड़ी ही देर में शाम हो गई और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू होने लगा। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया और तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगे। ऐसे ही उन लोगों की रात बीत जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह होती है और फिर से सबको भूख और प्यास लगी होती है। फिर से सब लोग पानी खोजते हैं। तभी अचानक अमन का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। खून को देखते ही पवन और चंदन पागलों की तरह खून को पीने लगते हैं। तभी अमन कहता है, अरे पागल हो क्या तुम लोग, क्या कर रहे हो, जानवर हो क्या? अमन की बात पे दोनों ध्यान नहीं देते हैं और उसके खून को पीते रहते हैं। खून को पीने से उनकी थोड़ी सी प्यास बुझ जाती है, लेकिन अब भूख के मारे उनकी जान निकलने लगी। रात हो गई थी। पवन और चंदन के अंदर शैतान समा गया था। वे दोनों अमन के ऊपर टूट पड़े और उसे नोचने लगे। खूनी खेल चालू हो गया था। उस हवेली में जो शैतान रह रहा था वो उन दोनों को अपने बस में कर लिया था। थोड़ी ही देर में पवन और चंदन अमन के शरीर को काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उसके मांस को खाते रहे और खून को पीते रहे और अमन की मौत हो गई। पवन और चंदन काफी देर तक उसका मांस खाते रहे, जैसे कोई जानवर दूसरे जानवर का मांस नोच कर खा रहा हो। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों के अंदर का इंसान मर गया हो। कुछ देर बाद रात हो गई। खून पीकर और मांस खाकर दोनों को अब बहुत जोरों की नींद आने लगी और वे जहाँ थे वहीं सो गए। सुबह हुई। दोनों थके हालत में सो के उठे, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने के लिए सोचने लगे। पवन चालाकी से एक दरवाजे के पीछे छुप गया और जैसे ही चंदन कमरे में आया, वैसे ही पवन ने उसका सर पकड़कर दीवार पर दे मारा। उसका सर फटकर दो टुकड़ा हो गया। जमीन पर पूरा खून ही खून बहने लगा। पवन उसका खून देखकर खुश हो गया और उसे पीने लगा। मांस को खाने लगा। हैवानियत अपने चरम सीमा पर थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। उसे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दे रहा था। तभी कुछ देर बाद पवन के शरीर में एक बिजली सी लहर चढ़ने लगी। वो कभी दीवार में तो कभी दरवाजे में अपने सर को मारने लगा। उसका शरीर उसके वश में नहीं था। ऐसे ही काफी देर तक गया और अंत में खुद मर गया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।